जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट को रमज़ान अल मुबारक की आमद पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। यूरोप में जर्मनी वाहिद मुल्क है जिसमें रमज़ान अल मुबारक में पहली बार हैप्पी रमज़ान की लाइटिंग लगाकर मुसलमानों को खूबसूरत तोहफा दे दिया। इस हवाले से देखेंगे अशराक नज़ीर की रिपोर्ट। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पहली बार रमजान अल मुबारक की आमद पर सिटी सेंटर को खूबसूरत रमजान अल मुबारक की लाइटों से सजा दिया गया और हैप्पी रमजान के खूबसूरत बड़े बड़े बोर्ड आवेजा कर दिए गए। फ्रैंकफर्ट शहर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 15% है, जिस वजह से सिटी पार्लियामेंट में मुश्तरका रजामंदी से गुज़िश्ता बरस इसकी इजाजत दी गई थी। यूरोप में जर्मनी वाहिद मुल्क है जिसने रमजान अल मुबारक में पहली बार हैप्पी रमजान की लाइटिंग लगाकर मुसलमानों को खूबसूरत तोहफे से नवाजा। 10 मार्च को शाम 6 बजे यूरोप में पहली बार शहर फ्रैंकफर्ट में लाइट ऑन करके रमजान अल मुबारक को बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहा जाएगा। फ्रैंकफर्ट रमजान अल मुबारक को चांद, सितारों और लाल टैन रोशन करके खुश आमदीद कहेगा। जर्मन मीडिया का कहना है कि क्रिसमस पर 75,000 यूरो की लागत आई थी, जबकि रमजान मुबारक की लाइटिंग पर 50,000 से 1 लाख यूरो तक खर्चा होगा। अशराक नज़ीर, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज गालिबन 8 या 9 मार्च 2024 और दिन है आज हफ्ते वाला। सुबह फजर की नमाज का ये वक्त है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी का जो इलाका एक्कनहाइम, प्रोइंगसहाइम, यहाँ से आप मनाज़र देख रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बना इस्लाम के नाम पे और वहाँ कलमा तैयबा का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद किया जाता है, मगर वो जो नाम बुलंद होता है वो किसी अच्छी काज के लिए, अच्छे मकसद के लिए नहीं होता, बल्कि वो बुलंद किया जाता है ऐसे काम के लिए जो खुदा ताला को सख्त नापसंद है। यानी खुदा ये बात चल रही थी कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बना कलमा तैयबा के नाम पे और है उम्मत मुसलमा का गढ़ समझा जाता है। दुनिया में जितने हाजी और उम्रा करने वाले लोग सऊदी अरब जाते हैं उनमें से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है तादाद के लिहाज से। और दुनिया में जितनी बुराइयां की जाती हैं, जितने बुरे काम किए जाते हैं, उसमें उसका नंबर 160वां है। नहीं, उल्टा है बिल्कुल। यानी वो बुराइयों में वो बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में आता है, 160वें पे मेरा ख्याल नहीं है। जो नेकियां की जाती हैं, जैसे कि नेक काम समझा जाता है, मिसाल के तौर पे उम्रा और हज, उसमें भी उसका दूसरा नंबर है और बुराइयों में और गलत कारियों में भी उसका बहुत ही बुलंद नाम है दुनिया में। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा ताला की इबादत करने के लिए जो मसाजिद हैं, जो वहाँ दूसरे मज़ाहिब के जो वहाँ इबादत गाहें हैं, उनकी तौहीन करने के लिए वो दुनिया में नंबर 1 है। अब आपको मेरा ख्याल है नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में जितने मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं उनको उस मुल्क का नाम आता है, क्योंकि उसका नाम रहता ही हमेशा खबरों की जीनत है। वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन जब तक
मस्जिद की तौहीन, कोई मीनार ना तोड़ लिए जाएं या महराब ना तोड़ लिए जाएं। और गज़ब सबसे बड़ा ये कि वो कोई सिर्फ प्राइवेट तौर पे लोग नहीं, बल्कि वहाँ के जो अदारे हैं, वहाँ की जो हुकूमतें हैं, वहाँ जो अदारे अपनी आवाम की प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, वो उनके कारकुन जो हैं वो भी साथ शामिल हो जाते हैं, ताकि ये नेकी का काम वो जो लोग कर रहे हैं मज़हब के नाम पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के, उनको प्रोटेक्शन मिले, कोई इंतशार ना फैले, उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे, ये समझ के कि हम अपनी मस्जिद या कलमा तैयबा की हिफाजत करते हुए इन शर पसंदों को मार भगाए यहाँ से। अब इसके बरअक्स ये मुल्क जर्मनी, जहाँ हम इस वक्त आबाद हैं, ये ईसाइयों का गाड़ियाँ ईसाई मुल्क है। और यहाँ देखें आप अल्लाह का करना कि अब इसमें हिस्ट्री में पहली दफा, इंग्लैंड में तो पहले शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ जर्मनी में हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि इनकी हुकूमतें जो ईसाई हैं उन्होंने फैसला किया है, अब ये इसका आगाज यहाँ फ्रैंकफर्ट से किया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, इसमें मुसलमानों को क्या कहते हैं, खुशी देने के लिए उन्होंने यहाँ सड़कों पे वो जो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस होता है, उसकी तरह एक महीना जो है वो सिटी की तरफ से लाइटनिंग, जिसको हम बत्तियां कहते हैं, जिसको हम घरों को जो सजाना, जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में वो सजाते हैं मस्जिदों को और गलियों को ईद मिलादुल नबी पे, या उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ की गलियां जो हैं वो रमज़ान के महीने में ऐसे सजाने का इरादा किया है जैसे ये अपने क्रिसमस के मौका पे पूरा एक महीना सजाते हैं। अब उस पे लिखा क्या जाएगा, रमज़ान मुबारक, इंग्लिश में वेलकम टू रमज़ान, और फिर चांद सितारे, उनकी लाइटें जो हैं वो जगमग कर रही होंगी रात के अंधेरे में। ये चीज जो है ये आपने आज तक ना सुनी होगी ना आपने देखी होगी। अब ये वाली जो चीज है, इससे एक सबक जो है वो उस देश के उलमा के लिए, उस देश के अदारों के लिए या आम फहम शहरियों के लिए बहुत बड़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे नबी रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, उनका उसवा था जिसकी ये मिसालें दिया करते थे। ये लोग जो मुखालिफ, आज इन्होंने उनके उसवा को अपनाते हुए मुसलमान जो यहाँ आके आबाद हुए, जिन्होंने यहाँ आके पनाह ली कि हमारी जिंदगियों को खतरा है या कोई जो काम के सिलसिले में, उनके मुबारक तरीन महीना के लिए इन्होंने अपने ना सिर्फ दिल खोले बल्कि अपने खजाने खोल दिए। 1 लाख यूरो इस पे बिजली का खर्चा आएगा और इससे भी आगे चलते हैं। इन्होंने तमाम मुसलमानों को मुशाहिदा किया है, तुर्की हो गए, अफगानी हो गए, उन्होंने किस मस्जिद को चुना ये लाइटनिंग लगाने के लिए? वो जमात अहमदिया की जो सबसे पुरानी मस्जिद है यहाँ नूर मस्जिद के नाम से, उसको उन्होंने चुना, उस पर भी वो लाइटनिंग का हिस्सा बनाएंगे। बाकी अब मस्जिद आ गई है, एक दफ़ा सल्ले अला कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। उनके ऊपर की तरफ से उन पर आ गिरी और इसका ये अज़ाब उन पर ऐसी तरफ से आया कि वो कुछ नहीं समझते।